pen stand made of wood is in the shape of a cuboid. एक पेन स्टैंड जो है वो क्यूबॉइड के शेप का है. ये आपका पेन स्टैंड है विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स. इसमें 4 डिप्रेशन मैंने आपको मतलब बताया था 13.1 में, मतलब होलो आउट किया गया है. तो इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है जहां पे पेन रखे जाएंगे. 4 कॉनिकल डिप्रेशन. द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आपको दे रखी है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब कोन की आपको रेडियस दे रखी है 0.5 एंड डेप्थ, हाइट आपको दे रखी है 1.4. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वॉल्यूम सीधा सीधा है, कुछ ऐड हुआ तो ऐड, कुछ निकला तो सब्ट्रैक्ट. तो बेसिकली आपको वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द 4 cones. That is the volume of the wood. So start solving it. Calculation मेरे साथ टैली करते रहना. Volume of the wood is equal to volume of cuboid minus 4 into volume of cone. क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया LBH और कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो. पाई को 3.14 यूज करने के लिए तो नहीं बोला. अगर बोला होगा तो आप 3.14 यूज करोगे. एल की वैल्यू डाली 15, बी की वैल्यू डाली 10, एच की वैल्यू डाली 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3. पाई को डाल देंगे 22/7. आर स्क्वायर रेडियस है 0.5, तो 0.5 को 5/10, 5/10 और हाइट को 14/10. 3.5 को 35/10. अभी यहाँ पे आज तक कुछ पाए वगैरह कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. 10 को 10 से काट दिया, 35 इंटू 15 आप कैलकुलेट कर लो. हाँ वो सब कटेगा, अभी जा रही हूँ उधर. पहले इधर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आएगा 525 माइनस, अब इधर कट करते हैं. 5 को 10 से काटा 2, 5 को 10 से काटा 2, ये 2 2 जा 4 गया. अब नीचे 10 बचा है, वो 10 आप ऊपर तभी काटना अगर ऊपर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हो तो. 7 और 14 भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा. अभी 3 भी बचा है, 3 भी किसी से नहीं कट रहा, तो 22 इंटू 2 44/30, जिसको आप 4.4/3 भी लिख सकते हो और फिर आप उसको डिवाइड कर सकते. बट अगर यही मैंने 2 को 10 से काट दिया होता तो नीचे 5 आ जाता, 15 आ जाता, और फिर आप उसको बैठ के 15 से, वैसे तो 15 तो बहुत छोटा नंबर है, वो भी कर सकते हो, बट स्टिल दिस विल बी इजियर. तो हाँ अगर चाहो तो, पर वो नीचे फिर 15 आ जाएगा, फिर आपको उसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा. 10 को आप तभी काटो जब 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स प्रेजेंट. तो 525 माइनस 4.5/3, 4.4/3 को कैलकुलेट कर लो. -525 माइनस 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.46. अब 525 माइनस 1.46 कर देंगे, 523.54. So 523.54 centimeter cube will be your answer. समझ आ रहा है? कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? वो लंबा पड़ जाएगा.
मैंने स्टार्ट्स में भी आप लोगों को ऐसे ही बताया होगा ना, a प्लस समथिंग आता है तो a को छोड़ दो, फ्रैक्शन में डेसिमल में कर दो, फिर कर दो, एक तो एक्यूरेट आएगा और लंबा कम पड़ेगा। मैंने 4.4 को 3 से डिवाइड कर दिया, 1.46 आया, फिर मैंने उसको 525 से सबट्रैक्ट कर दिया। कौन सा इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो और ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। देखो पहले सब लोग सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, वो ये, सपोज आपके पास एक टैंक है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ चीज डाली, कुछ भी डाली, हो सकता है मैंने पानी डाला, हो सकता है मैंने कुछ बॉल्स डाली, कुछ भी मैंने डाला, और ये सपोज वाटर से फिल्ड है। जब मैं इसको, ये पूरा अप टू द ब्रिम ये वाटर से फिल्ड है, अब मैंने अगर इसमें कोई भी चीज डाली तो कुछ पानी तो स्प्लैश आउट होगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपने जितनी क्वांटिटी टैंक के अंदर डाली और जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर आया वो दोनों सेम। सो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। दिस कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू यूज इन क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ द इनपुट मतलब आपने जो भी अंदर डाला, जो भी टैंक के अंदर आप डालोगे और जो भी स्प्लैश आउट होगा, उन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। अब आप देखो इसमें बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। सबसे पहले तो इन्वर्टेड कोन क्या होती है, हम जो नॉर्मल कोन होता है ना, नॉर्मल कोन को ये माना जाता है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल कोन। इन्वर्टेड कोन कौन सा होगा, ये, दिस इज योर इन्वर्टेड कोन, ठीक है। तो अब इन्होंने ये बोला है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें कोन की डायमेंशन दे रखी है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. तो कुछ lead shots हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, वो वेसल में डाल दिए गए। जब इन lead shots को वेसल में डाला, 1/4 of the water came out. कितना पानी आया, 1/4 of the water came out. Find the number of lead shots. मैंने अभी आपको यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि वॉल्यूम ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। तो पहले हम इनपुट का वॉल्यूम निकालें, ठीक है। कुछ हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उसको कट हो सकता है तो कट करेंगे, बट कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ, पहले हम ओवरऑल पूरी सिचुएशन लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर that came out. Volume of the lead shots is equal to the volume of the water that came out. अब lead shots की आपको रेडियस तो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, बट कितने lead shots हैं ये आपको पता नहीं है। आप नंबर ऑफ lead shots कुछ अज्यूम कर लो। Let the number of lead shots be x. Let the number of lead shots be x. तो वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स क्या होगा, x इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 0.5 का क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट केम आउट। अब कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह लिखा 5 इंटू 5, एच की जगह 8। सबसे पहले तो आप पाई और पाई को काट के काम खत्म, ठीक है। उसके बाद एक्स के साथ जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो आप राइट हैंड साइड भेजो। उसके बाद आपको कट करना है और अपना आंसर निकालना है। अभी पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.5 के क्यूब को हम 5/10
5/10, 5/10 लिख लेंगे। दिस इज 1/4 into 3 और न्यूमरेटर में 5 into 5 into 8। इसको सिंप्लीफाई करो। 5 को 10 से काटा 2, 5 को 10 से काटा 2, 5 को 10 से काटा 2 और ये 2 2 4 एक कट जाएगा, तो नीचे बस x/6 आ जाएगा। सो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएगा x/6 और राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं, 4 और 8 कट जाएगा 2। सो 5 into 5 into 2/3। अब बस आपको 6 को उधर भेजना है। So x is equal to 5 into 5 into 2 into 6/3। 3 को 6 से काटा, ये 2 आया। 25 into 4, x is equal to 100। मतलब जब 100 डेड शॉट्स डाले तो वॉल्यूम 1/4 ऑफ वाटर जो है वो बाहर आ गया। हो गया डन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter, base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8। तो मतलब एक बड़ा सिलेंडर है और उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर है। बड़े सिलेंडर के ऊपर छोटा सिलेंडर है। जो बड़ा सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है 220 और उसकी रेडियस आपको, डायमीटर है 24 तो रेडियस आपको दे रखा है 12। जो छोटे वाला सिलेंडर है उसकी हाइट आपको दे रखी है 60 और रेडियस आपको दे रखा है 8। रेडियस आपको गिवन है 8। आपको मास ऑफ द पोल निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास अगर 8 ग्राम है तो आप वॉल्यूम निकालो, उसको 8 से मल्टीप्लाई, जैसे हम कॉस्ट निकालते हैं वॉल्यूम निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का पाई आर स्क्वायर h। तो एक की डायमेंशन है रेडियस 12 और हाइट 220 और दूसरे सिलेंडर की डायमेंशन है रेडियस 8 और हाइट 60। यहाँ पे सिर्फ कॉमन लेने का प्रॉपर तरीका है। दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करना है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 12 into 12 into h प्लस पाई 8 into 8 into 60। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या कॉमन लिया था जब किया था? सिर्फ हमने कॉमन लिया था। अब देखो मैं क्या क्या कॉमन लेती हूँ और मेरा तरीका देखना कॉमन लेने का। मैंने एक पाई कॉमन लिया, मैं एक 10 कॉमन लूंगी। ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, 60 को 6 into 10 लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और 220 को 22 into 10 लिख देती हूँ। ठीक है। और कुछ दिख रहा है? पहले हम ना इसको ठीक ठाक करते हैं ताकि हम चीजें कॉमन ले सकें। और आपको दिख रहा है 12, तो आप 12 को क्या लिख सकते हो? 6 into 2। तो अब 12 को 6 into, एक ही 12 को करने की जरूरत है क्योंकि उधर एक ही 6 है। और भी है, 8 भी है, बट उसको अभी थोड़ा होल्ड करते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि हम अपनी कैलकुलेशंस गलत कर लें। पहले हम बेसिक चीजें कॉमन ले लेते हैं। हम देख लेते हैं अगर अंदर बहुत छोटे से नंबर बचे होंगे तो फिर कॉमन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। पाई कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचा? तो पाई इंटू 60 आपने लिया कॉमन, अंदर बचा 2 into 12 into 22 प्लस 8 into 8 64 होता है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो पाई को लिखा 22/7, इसको लिखा 60। पाई को 3.14 गिवन है क्वेश्चन में। ओके,
तो अगर पाई 3.14 गिवन है तो आप 3.14 यूज करोगे। अगर आपने कुछ और 22/7 यूज कर लिया ना, आपका आंसर पीछे से 1 या 2 डेसिमल पॉइंट में मैच नहीं करेगा। 2 into 12 24, 24 into 22 528, 528 plus 64, so 3.14 into 60 into 592। अब आप लोगों को बस इसको मल्टीप्लाई करना। नीचे मेरे को डेसिमल हटाने का फायदा दिख नहीं रहा, क्यों? अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा एक 0 ही कटेगा, ऊपर 2 के मल्टीपल्स ही दिख रहे हैं मुझे, 5 का तो कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा। अगर मुझे 5 का मल्टीपल भी दिख रहा होता ना, तो मैं ये सोच लेती कि ठीक है मैं डेसिमल में खोल के नीचे 100 लिख देती हूँ और उसको काट दूंगी तो मेरा एक 0 कम होगा। 1153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम। ये तुमने होमवर्क में तो किया ही हो, समझ नहीं आया था? So you have to multiply everything and see whether you're getting this answer or not. Those who did not do this question in homework, simplify the entire question and see whether you're getting the same answer or not. ये तो आया वॉल्यूम। अब आपको इसको into 8 करना है इसका मास निकालने के लिए। So 1153.2.8 into 8। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को भी काम कर लेंगे। वन था ना, 111532.8 है। So 89226.2 ग्राम्स। अब पीछे जो है उन्होंने आंसर दिया हुआ केजी में, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल जो है आपका वो 3 डेसिमल पॉइंट तक शिफ्ट कर जाएगा, 892.2624 केजी। तो ये आपका आंसर होगा। नहीं, नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट पीछे से आंसर मैच कराने के लिए बोल दी। हाँ, केजी में भी आप अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हो, 892.26 केजी। दिस विल बी योर आंसर। इसमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही था, दोनों का वॉल्यूम ऐड करके इसको इनटू 8 कर देना। तो जैसे टोटल कॉस्ट निकालते हैं, आपको पर सेंटीमीटर क्यूब कॉस्ट दे रखी है, वॉल्यूम निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हो। ऐसी वेट है, मास निकालना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आपको दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius, a solid consisting of a right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere, वो हेमिस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, तो ये हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर के ऊपर आपने बनाई कोन। ये एक फिगर है जिसमें आपको कोन की हाइट दे रखी है 120 और कोन की रेडियस आपको दे रखी है 60। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फेयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, मतलब बेस दोनों का मर्ज कर दिया। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। इसको जो है हमने एक सिलेंडर में डाल दिया और सिलेंडर में हमने इतना डाला कि ये पूरा डिप कर गया। ये फिगर सिलेंडर में जब जाएगी तो पूरा बॉटम तक टच करेगी उसको, वो तो गिवन ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ
द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, तो सिलेंडर की रेडियस जो है वो 60 है एंड हाइट इज 180। कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली आप कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड करोगे एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हाँ देख लेना, पहले आप दोनों का ऐड कर लो। जब आप दोनों को ऐड करोगे ना, पाई को खोलना मत, पाई को एज इट इज रखना, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर पाई आएगा, तो हम उस टाइम पाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ और भी दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाल लो पहले। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। डायमेंशन सारी डालो और कॉमन लो चीजें। क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। पाई बाहर ले लो, बट देखते हैं अभी, इफ रिक्वायर्ड वी कैन ओपन इट, वील सी इट लेटर ऑन। अभी तो पाई को कॉमन ले लो। 60 60 और हाइट हो गया 120, 60 60 60, नीचे वाला 3 भी कॉमन है, पाई पाई 3, नीचे वाला 3 और 2 60, ये सब कॉमन आएंगे। वो भी कर सकते हैं। 120 को हम 60 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ पहले डायमेंशंस ओपन कर लिया करो। तो 60 इंटू 60 और 120 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 60, ताकि मेरे तीनों 60 कॉमन। तो अब क्या क्या कॉमन आया? पाई/3 कॉमन आया और ये तीनों 60 कॉमन आ गए। 60 60 60, अंदर बचा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, पाई/3 60 इंटू 60 इंटू 60, 2 प्लस 2 बच गया बस। इस 3 को कट कर दो इससे, 20, तो पाई इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 4। मत छेड़ना इसको भी, क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना सिलेंडर में से, क्या पता उसमें से भी कुछ चीजें कॉमन आए। फिर इसको बैठ के इतना, मैंने कहा खोलना नहीं है अभी, खोलो मत अभी इसको। सिलेंडर के वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 और एच मतलब 180। इसको भी मत खोलो, मतलब खोलो मतलब इसको सॉल्व मत करोगे। अब आपको पता है आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और तब चीजें लेना आप कॉमन। समझ आ रहा है? रादर देन कॉपिंग इट फ्रॉम द बोर्ड, आप खुद सॉल्व करो, फिर देखो। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स तो बताती जा रही हूँ ना, आप स्टेप्स को सुनो और उसको खुद करो। बोर्ड से मुझे जो जो दिख रहे हैं ना, बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं, डोंट डू दैट, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। आपको सिलेंडर और सॉलिड दोनों का वॉल्यूम दिख रहा है, अब आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। This was the volume of the solid. Volume of water left in the cylinder. सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस सॉलिड का वॉल्यूम लिखा पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 4 को 80 लिख देते। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है पाई इंटू 60 इंटू 60 में कॉमन ले लूंगी। पाई इंटू 60 इंटू 60 लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा 180 माइनस 80 और 180 माइनस 80 बन जाएगा 100।
अब आप पाई को ओपन कर दो। क्वेश्चन में कैन यू प्लीज रीड 3.14 तो नहीं बोला, 22/7 ही है। तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। अब लास्ट में जो बचा, अब खोलो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसके बाद कुछ करने को बचा ही नहीं है। अब सब कुछ ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आए उसको 7 से डिवाइड कर दो। तो 36 followed by 4 zeros into 22 divided by 7. Seven nine two followed by 4 zeros divided by 7. इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो। तो दिस इज 1। पहले तो पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। 1। एक काम कर सकते हो, पता है आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दो। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इतना बड़ा करने से बेटर जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दो। मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मुझे 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप इसको 3 बार 100 से डिवाइड करो। 1 2 3 4, ये 4 जीरोस तो गए, 2 जीरोस को ऊपर एडजस्ट कर दो। 7.92 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब ये आसान हो जाएगा, ये तो अब आप ओरली माइंड में भी कर सकते हो डिवाइड। 1.122 तो 3 21 पे 10 1 30 4, बस इतना मीटर क्यूब। और अगर लास्ट की 2 डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो 1.131 मीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। 7 करके फिर उसको मीटर क्यूब में चेंज करो, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो जिनके डिवीजन में एरर आ रहा है मैं जरा करके दिखा देती हूँ। 7.92 को आप लोग 7 से डिवाइड कर रहे हो। 7 1 जा 7, डेसिमल के बाद 9 उतरा, 1 जा 7, 2 ऊपर से 2 कैरी किया, 7 3 जा 21। तो कहाँ तुम्हारा 2 आ रहा है? मेरा 3 आ रहा है। इससे कर लो। 792 कितने जीरोस? 4 जीरोस डिवाइडेड बाय 7। फिर 1 से किया 7 9, 1 से किया 7 2, ऊपर से 2 कैरी फॉरवर्ड किया 3। चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे कान उधर से पकड़ो, तो वो तुम्हारी गलती, वो गलती तुम्हारी। 22 माइनस 21 को 2 लिख दिया तो तुम्हारी गलती, इसको ठीक करो। फिर तुम कह रहे हो मैंने उसको किया, उससे किया, इसलिए मेरा डिफरेंट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 8। Last question of this exercise, question number 8.
A spherical glass vessel has a cylindrical neck. तो ये ग्लास ऐसे बनेगा, ऐसे. A spherical glass vessel has a cylindrical neck, 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. मतलब इसकी रेडियस 1 centimeter. The diameter of the spherical part is 8.5. मतलब इस स्फेयर की रेडियस हो गई 8.5 अपॉन 2. अब कई तो इसको 4.25 यूज कर रहे हैं. डोंट डू दैट ना. Why are you wasting your time? Just write it 85 by 20. डेसिमल हटा दो. 85 by 20 8.5 है वो. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct or not. आपको दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना है, बस कॉमन ढंग से लेना. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब. डायमेंशंस डाल देते हैं क्योंकि डिफरेंट है, कॉमन मत ले लेना आर को. पाई आर स्क्वायर होगा 1. अच्छा यूनिट सबकी चेक कर लो, सब सेंटीमीटर में है ना, सब सेंटीमीटर में है. अगर यूनिट्स डिफरेंट होती तो आपको चेंज करना पड़ता. 1 into 1 हाइट डाला 8 प्लस 4/3 पाई और आर क्यूब को हम डालेंगे 85 by 20, 85 by 20, 85 by 20. कॉमन लेते हैं पाई और 8 भी कॉमन आ जाएगा. ये 85 है, 8 नहीं 4 आएगा कॉमन. 85 by 20. तो इस 8 को आप 4 into 2 लिख सकते हो और आप एक 4 भी कॉमन ले सकते हो. तो बस 4 by कॉमन आएगा, ये बचेगा 2 प्लस 1/3 85 by 20, 85 by 20, 85 by 20 और पाई को भी आपने 3.14 ही यूज करना है. दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशंस. ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस चेक करेगा और कुछ नहीं. नीचे 20 20 20 दिख रहे हैं और ऊपर सिर्फ 5 के मल्टीपल्स हैं. अगर आप काटोगे तो 4 4 4 3 बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा. सो डोंट डू दैट. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 85 into 85 into 85 अपॉन 3 into 20 into 20 into 20. अगर चलो आप सिंप्लीफाई कर लो और अगर एलसीएम लेके करना है तो कर लेते हैं. 5 के टेबल से कट कर लेते हैं इसको. 17 ये 4, 17 4, 17 4. कोई नहीं एलसीएम ले लेंगे फिर देख लेते हैं कुछ आता है तो. 4 into 3.14. 17 का स्क्वायर तो 289 होता है. 17 का क्यूब किसको याद है? 289 into 17 4913 डिवाइडेड बाय, मुझे रियांश बताएगा. 4 into 4 into 4 into 3 की वैल्यू बताओ. 48. वेरी गुड. इसने तब से 48 ही याद किया हुआ. हर क्वेश्चन का मेरे कान में आकर 48 बोलता है. 4 into 4 16, 16 3s are 48 and 48 into 4 बोलो जो भी है. व्हाट इज द फाइनल आंसर? 192. Everyone agree that 192 is the answer? Calculated it, tell me ना. 192 ठीक है. अब आगे बढ़ो. अब एलसीएम ले लो. 192 एलसीएम ले लो. अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दो चीजें, तीन चीजें आपकी चेक करता है. आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके फॉर्मूलाज को लर्न करने की टेंडेंसी और कैलकुलेशंस को कैसे डील किया जाता है. वन 192 एलसीएम लोगे तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 384.
प्लस 4913 तो अभी भी कट जाएगा 192 से। फिर 4 को 192 से कट कर दो 48। 3.14 से भी 48 कट सकता है 2 के टेबल से। 24 1.57। 384 और 4913 को ऐड करो 5927 डिवाइडेड बाय 24 5297। अच्छा लिखा मैंने 5297। 5297 चेक कर लो ये 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं कि नहीं। 24 तो होता है 1.57 नहीं होता, डिजिट्स ऐड करके 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 5297 भी नहीं होता। तो फिर शुरू हो जाओ, पहले मल्टीप्लाई करो। 5297 को 1.57 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 24 से डिवाइड करो। नीचे क्या आया तुम्हारे? I am waiting for your answer. 5297 into 1.57. Please calculate it fast and tell me the answer. Ma'am, Yes. can I? Yes. Tell me. Ma'am, Tell me the answer. मैम मैंने 1.57 को अभी सिर्फ 5297 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 8316.2 आ रहा है। अब आप लोगों का काम है ये मुझे बताना कि ईशा ने सही बोला है या गलत बोला है। प्लीज चेक। मैम सॉरी मैम 0.29 हाँ बस। यहाँ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब मेरे को आना ही पड़ेगा। फाइव 5297 into 157। बोलो मत अभी, मेरे को छेड़ो मत अभी। एक नंबर इधर से उधर हुआ पूरी मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो जाएगी। इतना इतना तो टैली करते जाओ। एग्जैक्टली सेम। ईशा का सेम आंसर आया 8316.29। अब आप लोगों को टास्क दिया है कि इसको 24 से डिवाइड करना। क्विकली डिवाइडेड बाय 24। So final answer is 346.49 centimeter cube. So is she correct? No, she is wrong because she said it is 345. मतलब she has made some calculation errors and we have done it perfectly and it is not.